कॉमनवेल्थ को मैं तो लेवल समझता ही नहीं हूँ, बट एशियन गेम्स में जब तक आए थे उनका एज भी आ गया था, तो वी डोंट नो कितने अच्छे होते, बट वी ऑल्सो नो जैसे 2016 में एक बंदा था जो 74 में जिसका ब्रॉन्ज आया था, जब्राइल हसनोव, और जब्राइल हसनोव को सुशील पहलवान ने हराया था 2010 में, जब दोनों 66 में थे। अच्छा। तो 66 दोनों हसनोव भी खेलता था और फिर बाद में 74 में मेडल लेके आ गया ओलंपिक्स में। तो ऐसे नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बट डिफिकल्ट रहता है कि क्योंकि नेचुरली आप बहुत वेट गिव अप कर रहे हैं अपोनेंट्स को। तो सुशील कुमार का भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में की वजह से सब लोग क्या होता है ना कि एक आदमी का जब इस तरीके की घटना होती है तो उसके खेल पे भी क्वेश्चन उठने शुरू हो जाते हैं। तो आप एज अ रेसलर, पहलवान के तौर पे सुशील कुमार को कैसे देखते हो? क्या एनालिसिस है आपका? I'll talk about पहले सुशील कुमार, बट ये जो भी माने होता है उनके केस के बारे में, जन अभी तो सब जुडिस है, किसी को वी हैव सबके ओपिनियंस हैं कि क्या हुआ था, बट द फैक्ट इज दैट इंडियन रेसलिंग को बनाने वाला सुशील कुमार था। इंडियन रेसलिंग को एक लेवल पे लेके आने वाला सुशील कुमार था। कोई इसे डिनाई नहीं कर सकता, कोई रेसलर डिनाई नहीं करेगा। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले जब रवि का मेडल आया था, तो मैंने कोचेस से वहाँ पे पूछा कि सर वो रवि के साथ वो कुछ अलग व्यवहार होगा, जैसे अभी वो रूम शेयर कर रहे हैं 4 और लोगों के साथ, मैंने जितना स्टूडियो का साइज उसका हाफ रूम होगा, मैंने 60-70 स्क्वायर फुट का स्टूडियो माने उनका रूम होगा, और वहाँ पे चार लोग और रहते हैं, माने 2 बेड है, 2 लोग सोते हैं जमीन पे, एक चेला होता है वो भी जमीन पे सोता है, और बाकी लोग बेड में शेयर करते हैं। तो मैंने बोला कोच अलग माने प्रिविलेज होंगे उनके लिए, बेनिफिट होगी उनके लिए कि भाई सिल्वर मेडल लेके आया भाई पहले अटेम्प्ट। तो हाँ, तो कोच ने बोला भाई पहला थोड़ी है कि जो सिल्वर लेके आया यहाँ से। तो बेसिकली दे आर सेइंग एवरीवन नोज इट, जैसे छत्रसाल और सुशील सिनोनिमस है, माने साथ में जुड़े हुए हैं। जिस वो एक कारण ये भी कह सकते हो कि रवि भी तो छत्रसाल इसलिए आया था क्योंकि सुशील पहलवान थे वहां पे। तो जैसे रवि के घर में अभी भी सुशील के साथ जो भी हुआ है, रवि के घर पे अभी भी सुशील पहलवान का एक फोटो है, फ्रेम्ड फोटो है। रवि का खुद का फोटो नहीं है, सुशील पहलवान का फोटो है। तो यू कैन इमेजिन कितना रिस्पेक्ट है उनका। इनफैक्ट रवि जब ओलंपिक्स जाने से पहले सुशील पहलवान और रवि और उनके कोचेस ने मिलके ट्रेनिंग प्लान बनाई थी। अच्छा। कि हर अपोनेंट के लिए कैसे प्रिपरेशन करें सुशील ने। और इनफैक्ट द इंटरेस्टिंग थिंग इज जब रवि ने जब मैंने जूनियर थे, कोई ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं थे उनके, सुशील ने उस टाइम उन्हें एक एनजीओ है जो सपोर्ट करती है एथलीट को, वो पूछ रहे थे कि कौन से बच्चों को लें हम। तो उस टाइम सुशील ने 2 बच्चों का नाम लिया था, इन दोनों को लेना ही है। एक था दीपक, एक था रवि। दीपक पुनिया दोनों छत्रसाल के ही हैं। अच्छा। तो सुशील का जो भी कहे, उनका जो माइंड है रेसलिंग का, माइंड टैलेंट स्पॉट करने का लेजेंडरी है। हर रेसलर उनका वो क्रेडिट देगा कि अभी भी जो बच्चे आते हैं छत्रसाल में, वो इसलिए आते हैं कि सुशील पहलवान जी का अखाड़ा है। अच्छा। अभी भी आते हैं, यूपी से आते हैं, माने हिमाचल से आते हैं, जम्मू से भी 1-2 लड़के आ जाते हैं, इसलिए आते हैं बिकॉज सुशील का वो था। मैं सुशील का फैन बॉय नहीं हूँ, बट ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। लेकिन इसमें जैसे सतपाल जो है, उनके जो ससुर भी हैं, तो उनका आप कह रहे हो कि उनका उतना नहीं है जितना सुशील का छत्रसाल हो गया था। हाँ, जैसे अभी भी, जैसे अगर अब रिसेंटली बजरंग ने भी मैंने इंस्टाग्राम में फोटो डाला था कि ब्लेसिंग ऑफ महाबली सतपाल। अब ऑब्वियसली सुशील का नाम पब्लिकली नहीं ले सकते। रवि ने भला ही लिया, मैंने वीडियो भी डाला था उन्होंने इंस्टाग्राम पे। बट जैसे सतपाल जी ने भी, मैंने उनका क्रेडिट, उनसे क्रेडिट नहीं ले सकते। इनफैक्ट मैंने वो ट्रेन ऑफ थॉट रह गया था जब मैंने रवि का मेडल आया था, तो बाद में सब मैंने पहले तो थोड़े, क्योंकि मैं 2012 में गया था जब सुशील पहलवान का मेडल आया था, तो वहाँ पे लोग काफी एक्साइटेड थे, वाह मेडल आ गया। मैंने भले हारे थे, मैंने वन साइडेड काफी बुरी तरह हारे, वो भी वैसे उनका वेट कट का इश्यू था बाय द वे। वो फाइनल से पहले बहुत भयंकर वेट कट का इश्यू था उनका। बट जैसे रवि का भी हारे था, थोड़ा वो अजीब सा था, बिकॉज सबने, सुशील ने भी बोला था कि गोल्ड मेडल लेके आएगा, तैयारी थी कि गोल्ड मेडल लेके आएगा, और जब एंड में ऑफकोर्स नहीं हुआ, तो पहले तो सब थोड़े वो निराश टाइप के थे।
और फिर बाद में ठीक है वो माने वो सेलिब्रेशन तो बनता ही है। बिल्कुल। और तो वहाँ पे वो सुशील पहलवान और महाबली सतपाल के वो गाने चलने लग गए, उनके तारीफे गाने। अच्छा। ऑब्वियसली मेरी हरियाणवी इतनी अच्छी नहीं है, वरना मैं भी थोड़े वो लाइन सुना देता, बट वो बेसिकली आप गूगल कर सकते हैं आप। अंकित शोरान कोई माने फोक सिंगर है, अच्छा। तो उन्होंने माने सुशील पे माने कोई सॉन्ग सिंग लाला था और वो सब माने नाच रहे थे उस पे। अच्छा। तो बेसिकली जो भी हुआ है, फैक्ट इज दैट ही इज स्टिल द छत्रसाल स्टेडियम का माने वो आइकॉन है, वो आइकॉन है वो।